अच्छा जी, जो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है उसमें वो बताता है हम किस तरह से जी हमारे पास जो एक डेट दी गई है उसमें से ईयर किस तरह से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो ज्वाइन करता है, डिफरेंट डेट्स जो एम्प्लॉयज़ आए हैं तो हम किस तरह से उनके ईयर्स जो है वो निकाल सकते हैं डिफरेंट डेट्स से। और फॉर एग्जांपल एक बंदे ने रेजिग्नेशन उसका है, डिफरेंट बंदों ने रिज़ाइन किया है, तो उनका रेजिग्नेशन जो ईयर है या वो किस तरह से निकाल सकते हैं। या बहुत सारे बंदे जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो डिफरेंट है, तो हम किस तरह से उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अपनी ईयर उसका निकाल सकते हैं भी इस साल इस ईयर के उसने ज्वाइन किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी डेट्स हैं, एक बंदा आता है जी 9 जनवरी 2019, दूसरा आता है जी 7 मार्च 2013, 14 में ये आया हुआ है। इसी तरह जी 5 अप्रैल 2015 में आया हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेज एम्प्लॉय है जी, वो 20 जून 2018 में आया था जी। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एम्प्लॉय है, वो 19 तारीख को आया था जी, 19 नवंबर 2016 में। इसी तरह लास्ट स्टेज एम्प्लॉय है जी, वो हमारे पास आया हुआ है जी 23 फरवरी 2017 में। ये जी हमारे पास डिफरेंट डेट्स हैं, तो इनके ईयर्स जो हैं इनके ईयर्स जो हैं वो हम किस तरह से ना निकाल सकते हैं। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, इसे बोल्ड भी कर देते हैं। अच्छा जी, ये डेट्स हैं जी जो हमारे पास हैं, और इनके ईयर्स जो हैं वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। इसे हम ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आई कैचिंग हो जाए। और ये इस तरह से। अच्छा जी, इसने ज्वाइन किया था जी 9 जनवरी 19, हमारे पास उसने डेट दी हुई है, तो हम इसका ईयर जो है वो निकला लेते हैं। इज इक्वल टू ईयर टाइप करेंगे आप, या सीरियल नंबर वो लेते हैं जी, सेलेक्ट करें। ये आपने सेलेक्ट कर लिया जी, एंटर। इसने जी 2019 में ज्वाइन किया था इस वाले बंदे ने। फॉर एग्जांपल ये अली है। इसी तरह दूसरा बंदा आ गया जी, इज इक्वल टू ईयर टाइप करेंगे आप। इसने ज्वाइन किया जी 7 मार्च 2014, सेलेक्ट कर लिया, एंटर। 2014 में इसने ज्वाइन किया। ठीक है जी, तो हमारे पास डेट से ईयर्स हमने निकाल लिए। इसी तरह जो है हम ये पूरा जो है हमारे पास डेटाबेस है उस पूरे के लिए हम निकाल सकते हैं, जस्ट ड्रैग डाउन। सो 17 ये उसने उसी तरह से जो हमारे पास ईयर्स थे उसे डेट्स में बदल दिया, और हमारे पास जो डेटाबेस उसने दे दिया है एक वेल मैनेज्ड फॉर्म में, जिसे हम आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये इस तरह से है। सो इसे भी हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ये भी मतलब हमें अच्छी व्यू में आ जाए, ये इस तरह से। सो हमारे पास डेट्स से ईयर्स जो हैं वो हमने निकाल लिए हैं आसानी से। जी, तो नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारा इसमें ये है, हमने एक डाटा जो है आज प्रिपेयर किया है, हमने पूरी लिस्ट जो है एक्सेल की या नया डाटा जो है प्रिपेयर किया है, तो उसमें हम डेट किस तरह से ना इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें डेट जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं, हमने डाटा प्रिपेयर कर लिया है, उसकी लिस्ट बना ली हुई है, तो हम उसमें डेट इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत आसान सिंपल रूल है। तो उसके लिए आप जस्ट इज इक्वल टू ये दबाएँ और उसे आप कर दें जी टुडे इस तरह से, ये और ब्रैकेट बंद। तो ये आज की जो डेट है वो बता देंगे, जैसे आज 8 दिसंबर 2020 है।
सही है, ये आज की डेट बता देगा। सो अगर आप अपना डाटा प्रिपेयर कर लिया हुआ है और साथ में आप उसके टाइम जो है वो भी इंक्लूड करना चाहते हैं, अभी मैंने इस डेट इस टाइम के लिए सारा अपना डाटा अरेंज किया और सारा उसमें डाला। सो इसके लिए आप फिर उसी तरह से इज इक्वल टू ये दबाएंगे और नाउ इस दफ़ा नाउ दबाएंगे। नाउ जो है वो यूज़ करेंगे, नाउ सॉरी इसे हम दोबारा से कर लेते हैं, इज इक्वल टू नाउ ये आया, सॉरी इज इक्वल टू नाउ ये आया, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। इसे जब एंटर करेंगे तो वो आज की डेट और टाइम बता देगा। जैसे कि 11:19 हो रहे हैं तो 23:19 उसने बता दिया कि ये यहाँ पे टाइम हो रहा है। इसे हम अपने इस फॉर्म में भी ला सकते हैं, तो मतलब जिस भी आप फॉर्म में चाहें आप इसे ला सकते हैं। सो आसानी से इस तरह से आप अपना टाइम अपना डेट और टाइम जो है वो भी आप एंटर कर सकते हैं अपने डाटा में जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है। इस तरह से इसे हम ये कर देते हैं, तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया, ये हमारे पास टाइम आ गया विद डेट, ये हमारे पास जस्ट डेट। तो इस तरह से हम अपना पूरा जो डाटा अरेंज किया हुआ है उसे हम डेट और टाइम के साथ मैनेज कर सकते हैं।